हारे हुए शख्स से डिप्टी कमिश्नर लिस्ट मांगता है कि कहाँ पहुँचाना है, और जो हमारे बेचारे जो गरीब हैं, जो असल इलाके हैं, वहाँ पे कोई राशन नहीं पहुँच रहा। तो ये कोई किसी के बाप का राशन तो नहीं है, ये तो हमारे टैक्सों के पैसों का राशन है ना। तो सबको इक्वली मिलना चाहिए, सब हकदार हैं, जो भी सैलाब से मुतासिर है वो हकदार है। ये जो 44 अरब का जो एजाज जखरानी ने गबन किया हुआ है, उसको अब 4 साल हो गए हैं और अभी तक बस वो ढीला ढाला चला रहा है नैब उसको। तो आज उनको मैंने यही कहा कि एक तो मेरे ऊपर कातलाना हमला इसीलिए किया गया है ताकि मेरी आवाज़ बंद की जाए और मैं अपने इलाके के गरीब लोगों के लिए आवाज़ ना उठा सकूं। 44 अरब बहुत बड़ी रकम है हमारे स्कूलों की, रोड रस्तों की। मैं इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ूंगी और आज यही कहा है उनको कि प्लीज़ एक तो मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि ये आपको पता है इलाके के बदमाश हैं, और दूसरा ये है कि जल्दी की तारीखें मांगी हैं हमने, और हमने कहा इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में डाला जाए ताकि ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो रहा है, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कराए और बताए हमारे पैसे किधर गए हैं। माशाल्लाह कौम हमारे साथ है और हम अपना सिंधी हैं, सिंध से हमारा ताल्लुक़ है। कैसे हमारी FIR नहीं, वो नहीं कर रहा क्योंकि पुलिस उनकी है, लेकिन कोर्ट हैं, अदालतें हैं, हम उसको डलवाएंगे क्योंकि आज भी आपने देखा है वो उसको साथ रखा हुआ है उसने। ये एक है, उससे वो हर एक बुरा काम के लिए उसने रखा हुआ है, एक अड्डे चलाने के लिए रखा हुआ है, एक भत्ता लेने के लिए रखा हुआ है, एक लोगों पे दहशत फैलाने के लिए रखा हुआ है, अपना रिश्तेदार।